In this example, a cube of side B has a charge Q at each of its vertices. Determine the potential and electric field due to this charge array at the center of the cube. देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमारे पास एक क्यूब है। क्या है? अगर मैं यहाँ पे इसकी डायग्राम बनाऊं तो एक क्यूब है, और क्यूब के हमें पता है कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, और हर एक कॉर्नर पे क्या रखा हुआ है? चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले हम डायग्राम अगर ड्रा करते हैं, देखिए ध्यान से, ये क्यूब बनाते हैं हम लोग। ये आपका आ गया जी क्यूब, ये बन रहा है आपका क्यूब इस तरह से, और इस तरह से ये हमने बना लिया एक क्यूब। और इस क्यूब की जो साइड दी है आपको, साइड लेंथ कितनी है? बी। मतलब ये साइड, एक साइड कितनी है इसकी? हर एक साइड कितनी होगी बच्चे? बी के बराबर। ये इस तरह से हमने बना लिया जी एक क्यूब, और इसकी जो साइड लेंथ है वो है बी के बराबर, हर साइड बी के बराबर है। अब क्या बोल रहा है? इस क्यूब के कॉर्नर पे, इस क्यूब के हर एक कॉर्नर पे क्या रखा हुआ है? चार्ज। तो इसके कॉर्नर, 8 कॉर्नर में एक चार्ज यहां आ गया, मान लो जी क्यू, और यहाँ पे ये क्यू, और यहाँ पे ये क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे, और यहाँ पे, यहाँ हो गया, और ये हो गया टोटल जी 8। तो हर एक वर्टिस स्पेस पे क्या रखे हुए हैं? चार्ज रखे हैं सेम, ठीक है, क्यू चार्ज रखा है। उसके बाद आपको ये बोल रहा है कि आपको बतानी है, पोटेंशियल बताना है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। कहां पे? ड्यू टू दिस एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो ये इसका सेंटर होगा बच्चे, 3 डायमेंशन में फील करें, ये इसका सेंटर होगा। तो इस सेंटर पे आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, और क्या बताना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो सबसे पहले अगर बच्चे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखूं, अगर मैं यहां लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, इस क्यूब के सेंटर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। और मुझे ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब देखें, यहां ध्यान से देखें आप लोग, अगर बच्चे यहां पे मैं क्या करता हूं, देखो, अगर इस चार्ज की वजह से फील्ड निकालूंगा तो ऐसे जाएगी लाइन, और इसकी वजह से फील्ड होगी इस तरफ, बाहर की तरफ। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला चार्ज ले लेता हूं, इसकी वजह से फील्ड होगी इस तरफ, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। फिर इसके बाद अगर ये चार्ज ले रहा हूं मैं, तो इसकी वजह से फील्ड होगी इस तरफ। फिर ये चार्ज ले रहा हूं, इसकी वजह से फील्ड होगी इस तरफ, क्योंकि ये चार्जेस अभी सेंटर से क्या होंगे? बराबर दूरी पे होंगे। इस सेंटर पे एक रूम ले लीजिए आप, जिस रूम में आप लोग अगर बैठे हैं, तो रूम के सेंटर पे मान लो चार्ज रखा है, तो रूम के हर कॉर्नर से उसकी डिस्टेंस क्या होगा बच्चे? बराबर होगा। तो इसकी वजह से इस तरफ होगी, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट। वैसे ही इस चार्ज की वजह से, है ना, और इस चार्ज की वजह से ये दोनों चार्ज कैंसिल कर देंगे, ये दोनों चार्ज कैंसिल कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, ये कितनी हो जाएगी आपके पास? 0। क्यों? ड्यू टू कैंसलेशन, ड्यू टू कैंसलेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास, ये क्या है बच्चे? वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक डायरेक्शन उस तरफ आ रही है, दूसरे की डायरेक्शन इस तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट द सेंटर क्या होगी बच्चे? 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां हम लिख देते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सबकी वजह से निकाली आपने। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई आपके पास 0, क्योंकि हर एक चार्ज है उसके सेंटर से क्या है बच्चे? वो बराबर दूरी पे है। उसके सेंटर से क्या है? बराबर दूरी पे। अब मुझे बताना है, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। मुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल। कहां पे? इसके सेंटर पे। यहां सेंटर पे मुझे इसका पोटेंशियल निकालना है। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पहली चीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बच्चे? स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो जब इसको आप लोग ऐड करोगे तो बेसिक अलजेब्रा से ऐड होगा। ये सिंपली जिस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं, बेसिक अलजेब्रा यूज करके, तो उस तरह से ऐड हो जाएगा। तो हर एक का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहेगा।
मगर उसके लिए हमें पता है सबसे पहले, अगर मान लो यहाँ पे कोई अगर पॉइंट चार्ज है Q, इसकी वजह से अगर किसी पॉइंट पे निकालना है, अगर मान लो पॉइंट R पे ये R डिस्टेंस है और ये पॉइंट P है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P किसके बराबर होता है आपके पास? K Q अपान R के बराबर। तो एक चार्ज की वजह से इतना है, तो यहाँ पे 8 चार्ज है ना, तो आठों की वजह से यहाँ पे आपको पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। मगर उसको निकालने से पहले ये आपको इसकी सेपरेशन पता होनी चाहिए, ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस इससे कितना है ना, और इससे ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप लोग ये ध्यान दो, तो अगर मैं यहाँ पे ये इस तरह से कंप्लीट करता हूँ, एक लाइन ये आ गई और यहाँ पे अगर ये लाइन अगर मैं ड्रा करता हूँ, तो ये आपको एक ट्राइंगल दिख रही है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रही होगी सभी को, है ना। देखो ये आपके पास ये साइड किसके बराबर है? बी। तो ये आपके पास क्या है? एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का डायगोनल किसके बराबर होता है? ए रूट बी के बराबर हो जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मुझे ये पूरी साइड चाहिए, ये वाला अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी, तो ए बी की वैल्यू जो मेरे पास आएगी यहाँ पे, ए बी स्क्वेयर, बेस स्क्वेयर, बेस स्क्वेयर होगा आपके पास ए रूट बी का स्क्वेयर, बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर, प्लस परपेंडिकुलर कितने बचे आपके पास? सॉरी, ये आपके पास होगा ए रूट टू, क्योंकि डायगोनल किसके बराबर होता है हमारे पास? ए रूट टू के बराबर। तो मैं ए रूट बी लिख दिया मैंने यहाँ पे, ए तो है ही नहीं मेरे पास, तो इसलिए कंफ्यूजन हो गई यहाँ पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए रूट टू की जगह आएगा बी रूट टू का स्क्वेयर, ये तो डायगोनल आ गया, ये वाली लेंथ आ गई, प्लस ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? बी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहां से जब आप देखोगे तो ए बी स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास बच्चे कितनी आ रही है? ये हो रहा है बी स्क्वेयर टू प्लस ये बी स्क्वेयर, तो ए बी स्क्वेयर आपके पास हो गया 3b स्क्वेयर के बराबर। तो ए बी की वैल्यू आपके पास आ रही है यहाँ पे बी रूट थ्री, मतलब यहां से लेके ए बी की वैल्यू कितनी होगी? बी रूट थ्री। तो इसकी आधी कितनी होगी यहां से लेके सेंटर, अगर इसको मैं सी मानता हूं, तो ए सी की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? ए सी की वैल्यू होगी आपके पास बी रूट थ्री डिवाइड बाई टू। तो हर एक जो चार्ज होगा इस पॉइंट सी से कितनी दूरी पे है? बी रूट थ्री डिवाइड बाई टू के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल निकालता हूं, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। देखो एक चार्ज की वजह से मुझे पता है, अगर यहां लिखता हूं पोटेंशियल एट द सेंटर, एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई आर, और आर की वैल्यू ये है आपके पास, एक की वजह से होगा आपके पास के क्यू, क्यू कितना बचे हमारे पास? क्यू तो क्यू ही है, के क्यू अपन आर। अब आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू आपने निकाली है, आर की वैल्यू है बी रूट थ्री डिवाइड बाई टू, के क्यू बाई आर आ गया जी आपके पास एक की वजह से। मगर यहाँ पे कितने हैं टोटल? 8 है, और ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी, तो हर एक का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो उसको मल्टीप्लाई करोगे आप 8 के साथ। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें, तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी आपके पास आ रहा है यहाँ पे ए टाइम के को लिख सकते हो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के को आप इस तरह से लिख सकते हो, और क्यू, क्यू ये आ गया, और डिवाइडेड बाई बी रूट थ्री यहां ले जाओ, और टू को अगर ऊपर ले आते हो आप लोग, अगर टू को आप ऊपर ले आओगे तो यहां से आप देखोगे, इसको कट करो, टू को इसके साथ ही टू बच गया, इस टू को करो इसके साथ ही हो गया 4। तो आपके पास यहां आ रहा है 4q बच रहा है ऊपर, और नीचे आपके पास बच रहा है बी रूट थ्री पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास बच्चे आंसर आ गया, ये आपके पास इसका आंसर आ गया जी।